नमस्कार, मैं हूं विजय मानगे। आप देख रहे हैं सूत्रधार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना वाला दांव चला है। इसे लेकर अब तक प्रदेश कांग्रेस के नेता ही बयान देते रहे, लेकिन अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो जातिगत जनगणना होकर ही रहेगी। आखिरकार कांग्रेस का जातिगत जनगणना पर जोर क्यों है? बीजेपी इस पर बात क्यों नहीं करती और इसके पीछे कितनी सीटों का सियासी समीकरण है, गणित है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुंदेलखंड के उसी सागर में पहुंचे जहां कुछ दिनों पहले पीएम मोदी संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन करने आए थे। इस दौरान खड़गे ने पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर भी निशाना साधा। कहा कि इतने सालों तक बीजेपी को संत रविदास की याद नहीं आई, बीजेपी केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। खड़गे ने ऐलान किया कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो संत रविदास के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। भाइयों, मैं ये वायदा करता हूं, मेरी पार्टी की सरकार यहां बनी तो पहला ये होगा कि संत रविदास के नाम से यहां विश्वविद्यालय खोला जाएगा। हालांकि खड़गे के इस बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी ने सवाल पूछा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब दलितों पर उसी सागर में अत्याचार हुआ था और कांग्रेस सरकार खामोश क्यों थी? आज आप जिस सागर के अंदर गए हैं, उस समय उनके मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में अनुसूचित जाति के हमारे भाई धन प्रसाद की जिंदा जला करके हत्या कर दी गई थी। लेकिन आपके बगल में बैठे श्रीमान करप्शन नाथ कमलनाथ जी ने उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद खड़गे ने बिहार वाला दांव चलते हुए ऐलान किया कि एमपी में कांग्रेस की सरकार आने के बाद जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे वायदा करता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम जाति जनगणना का भी कराएंगे। अब कांग्रेस जातीय जनगणना के जरिए आखिरकार साधना क्या चाहती है? दरअसल जातीय जनगणना का सीधा सा मतलब है ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग की जातियों का सही आंकड़ा सामने लाना, क्योंकि 1951 से एससी और एसटी जातियों का डेटा जारी होता है लेकिन ओबीसी का नहीं होता। एससी और एसटी को जो आरक्षण मिलता है उसका आधार उनकी आबादी है, लेकिन ओबीसी आरक्षण का कोई आधार नहीं है। इधर केंद्र सरकार का इस पर रुख ये है कि 2018 में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 2021 की जनगणना में ओबीसी जातियों की गिनती का वादा किया था, लेकिन बाद में केंद्र ने इससे इनकार कर दिया। जुलाई 2022 में संसद में एक सवाल के जवाब में केंद्र ने यह साफ कर दिया कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत सिर्फ एससी और एसटी जातियों की ही गिनती की जा सकती है, ओबीसी की नहीं। अब सवाल यह है कि आखिरकार जातिगत जनगणना पर इतना जोर क्यों है? क्यों ओबीसी वर्ग को इतनी अहमियत दी जा रही है और इसके पीछे क्या है मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सियासी रणनीति? देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी में ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा शिवराज सिंह चौहान ही है। इससे पहले बाबूलाल गौर और उमा भारती दोनों मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से ही थे। इस तरह बीजेपी ने इस वर्ग में अपनी एक अलग पैठ बना ली। 2018 में 15 साल बाद जब कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की तो ओबीसी चेहरों की काट करने और इस वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए कमलनाथ ने एक दांव खेला। ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया। विधानसभा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी। मामला आगे बढ़ता उससे पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने वाले कुछ छात्रों ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। कोर्ट ने इस पर स्टे दिया, तभी से मामला कोर्ट के विचाराधीन है। अब बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है और 14% से 27% आरक्षण के मामले का श्रेय लेने की कोशिश में भी है। मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो विधानसभा की 230 सीटों में से 148 सीटें अनारक्षित हैं और एससी/एसटी वर्ग के लिए 82 सीटें आरक्षित हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने अनारक्षित 148 सीटों पर 40% उम्मीदवार ओबीसी वर्ग के उतारे थे। 27% ठाकुर और 23% ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया था। वहीं बीजेपी ने अनारक्षित 148 सीटों पर 39% ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार उतारे थे। 24% ठाकुर और 23% ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिए थे। 148 में से 146 अनारक्षित सीटों में से 60 सीटों पर ओबीसी विधायक है। बीजेपी के 38 और कांग्रेस के 21 विधायक है और एक निर्दलीय है।
मध्य प्रदेश के 13 जिले ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा ओबीसी आबादी है। इसमें मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली शामिल है। इन जिलों की 61 सीटों में से 40 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि कांग्रेस 19 सीटों पर काबिज है। बीएसपी और सपा को एक एक सीट मिली है, यानी बीजेपी की ओबीसी वर्ग में अच्छी खासी पैठ है और कांग्रेस की कमजोर, क्योंकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अनारक्षित सीटों पर ओबीसी वर्ग के बराबर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन ज्यादा जीत मिली बीजेपी के उम्मीदवारों को। अब कांग्रेस ने इसीलिए जातीय जनगणना का दांव खेला है, जो वो कर्नाटक चुनाव में खेल चुकी है। कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी ने जाति जनगणना के आंकड़े न बताने का मुद्दा ओबीसी के अपमान से जोड़ दिया था। उधर बीजेपी ने मोदी सरनेम मामले में राहुल की टिप्पणी को ओबीसी का अपमान बताकर कांग्रेस को घेरा था, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस की अपील का असर हुआ, क्योंकि नतीजे कांग्रेस के पक्ष में रहे। अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस इसी फॉर्मूले को आजमाने की तैयारी में है। अब जातिगत जनगणना से क्या कांग्रेस को फायदा मिलेगा? तो जानकार कहते हैं कि कांग्रेस का इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने के पीछे कारण यही है कि बीजेपी को कमजोर करना, क्योंकि 27% ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट में है। कांग्रेस की तरफ से ये भी आरोप लगते हैं कि सरकार इसके लिए कोर्ट में ठीक तरह से पैरवी नहीं कर रही। इस पर बीजेपी की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आता और इस मुद्दे पर बीजेपी ज्यादा बात भी नहीं करती।